जय श्री राम दोस्तों, मैं अंगद पांडे हिंदुत्व की पुकार में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे भूत के विषय में। भूत कितने प्रकार के होते हैं या भूतों के प्रकार के बारे में। दोस्तों भूतों के बारे में आप बेहद ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने भूतों के बारे में सुना ना हो। यह बात अलग है कि कोई इनको मानता है तो कोई नहीं मानता। खैर यह एक अपना मसला है ना दोस्तों। यदि आप भूतों को नहीं मानते हैं तो इस वीडियो को एक मनोरंजन की तरह ले सकते हैं। यदि हम इस धरती की आत्माओं को तीन गुणों में बांट सकते हैं, जैसे रजोगुणी आत्माएं और तमोगुणी आत्माएं और सतोगुणी आत्माएं। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें प्लीज। और यदि नए मित्र हैं, पहली बार चैनल में आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने मित्र हैं, वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। खूब शेयर करें मित्रों। तो दोस्तों मैं क्या बताया था, आत्माओं को तीन गुणों में बांट दिया जाए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुणी आत्माएं कौन सी होती हैं दोस्तों? वैसे भूत 55 प्रकार के होते हैं दोस्तों, पर पहले मैं आप लोगों को बता दूं सतोगुणी आत्माएं कौन होती हैं। दोस्तों सतोगुणी आत्माएं वह होती हैं जिनके अंदर अच्छाइयां मौजूद होती हैं। जब तक इस धरती पे रहते हैं वो अच्छे कर्म करते हैं, आते हैं। तो हमारे मन के अंदर तीन प्रकार की वासनाएं मौजूद होती हैं। यदि आप अच्छी चीज़ों को पसंद करते हैं और अच्छा करना चाहते हैं तो आप एक सतोगुणी इंसान होते हैं। सतोगुणी इंसान मरने के बाद भूत प्रेत नहीं बनते हैं, वह देवलोक के अंदर चले जाते हैं। और रजोगुणी आत्माएं, दोस्तों इस धरती के ऊपर रजोगुणी आत्माएं भी प्रेत बनती हैं। रजोगुण के अंदर वह व्यक्ति आते हैं जो इस धरती के ऊपर रहते हुए राजसी सुख भोगना चाहते हैं या राजा के समान सुख की वासनाओं के अंदर डूबे रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी शान और औकात के साथ चलते हैं। उनको एक रुतबा होता है और वे इसको दूर नहीं होने देना चाहते हैं। इस प्रकार के लोग मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं और अनंत काल तक भटकते रहते हैं। दोस्तों ये हमेशा भटकते रहते हैं और लोगों को परेशान करते रहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार के लोग राक्षसों की पूजा करते हैं और मरने के बाद उन्हीं राक्षसों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर राक्षसों के राक्षसी कर्मों के अंदर मदद करने का काम भी करते हैं। और तमोगुणी आत्माएं क्या होती हैं दोस्तों, ये भी बता दूं। दोस्तों इस धरती पर अनेक ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मार काट करते हैं। उन्हें बस किसी का बुरा करना अच्छा लगता है और भोग विलास के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार के कुबुद्धि के लोग घोर तमोगुणी होते हैं और इस तरह के लोग मरने के बाद भयंकर प्रेत बन जाते हैं और अपनी घोर तमोगुणी वासनाओं की वजह से परेशान होते रहते हैं और मरने के बाद उन्हीं प्रेतों को भूतों के पास चले जाते हैं। दोस्तों अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं भूत कितने प्रकार के होते हैं। भूत कितने प्रकार के होते हैं, यह भी भूतों के प्रकार कितना होता है, यह भूत का एक बेहद ही आम प्रकार होता है। जब कोई महिला अधिक प्रबल इच्छाओं को लेकर मर जाती है तो वह सबसे पहले प्रेतनी बनती है और उसके बाद उसका एक समय होता है प्रेतनी। यदि कोई विवाहित महिला मरती है तो वह भी बन सकती है। एक बंगाली महिला प्रेतनी चूड़ियां पहनती है और मरने के बाद वैसी ही दिखाई देती है। आपको बता दें कि
प्रेत का अपना वासना शरीर होता है और वह अपनी कुछ असंतुष्ट इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती है, लेकिन शरीर नहीं होने की वजह से वह इसको पूरा नहीं कर पाती है। आपको याद होना चाहिए कि केवल दो प्रकार की महिलाएं ही मरने के बाद प्रेतनी बन सकती हैं, एक तो जो रजोगुणी है या दूसरी जो तमोगुणी होती है। यदि इस प्रकार की प्रेतनी के रहने का स्थान पर हम चर्चा करें तो यह अधिकतर केसों के अंदर वही पर ही रहती है जहां पर मौत हुई होती है। दोस्तों, ये वीडियो मैं गरुड़ पुराण से लेकर के बता रहा हूँ। मैं कोई किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में जो कुछ लिखा है वही चीज मैं आप लोगों तक बता रहा हूँ। अब वो आपकी इच्छा है, आपको मानना है कि नहीं मानना है, वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। मैं किसी को किसी प्रकार से बाध्य नहीं कर रहा कि मेरी बात मानी जाए। अब आगे की बात बता रहा हूँ। यदि मौत का स्थान घर पर होता है ऐसी महिलाओं का, तो वह घर पर नहीं रह पाती हैं, क्योंकि घर वाले तांत्रिक क्रियाओं की वजह से इनको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अधिकतर केसों के अंदर प्रेतनी किसी झाड़ी के ऊपर या फिर किसी सूने पड़े मकान के अंदर रहना पसंद करती है और यह इंसानों के पीछे भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए घूमती रहती है। इनके प्रेत योनि से निकलने का समय कम होता है, ये प्रेत योनि में ही हमेशा रहती हैं। अब दोस्तों, भूत कितने प्रकार के होते हैं? भूत का ही प्रकार होता है दोस्तों। भूत 55 प्रकार के होते हैं, 55 प्रकार के। लेकिन इसके बारे में यह कहा जाता है कि वह बांस के बगीचों के अंदर रहता है और अंदर बांस के बगीचों में रहना पसंद करता है भूत हमेशा। कुछ लोगों का कहना है कि शाम होने के बाद बांस के बगीचों के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह भूत नुकसान पहुंचा सकता है। बांस के बगीचे में हमेशा भूत रहता है। यदि कोई बांस जमीन पर गिरा हुआ है तो उसके ऊपर के मतलब बांस के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी मौत हो सकती है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि बांस के बगीचे के अंदर यह भूत बवंडर पैदा करता है। वैसे देखा जाए तो इस प्रकार के भूत बांस के बगीचे के अंदर या तो मर जाते हैं या उनकी जीवन की वो पसंद होती है। अब दोस्तों, पिशाच क्या होता है? पिशाच के बारे में बता दूं आप लोगों। यह भूत बेहद ही खतरनाक होता है दोस्तों। यह नंबर 3 है, 55 में नंबर 3 बता रहा हूं, पिशाच। पहले बताया चुड़ैल, उसके बाद बताया भूत, अब बता रहा हूं आप लोगों को पिशाच। पिशाच भूत, यह भूत बेहद ही खतरनाक होता है दोस्तों। पिशाच का नाम तो आपने सुना ही होगा। वास्तव में इस प्रकार के भूतों का अस्तित्व अभी भी मौजूद है। इस प्रकार के भूत बेहद ही ताकतवर होते हैं और यह जानवरों और इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। हालांकि इस प्रकार के भूत बनते कैसे हैं इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है यह दूसरे जानवरों का खून पीते हैं और इसीलिए इनका नाम पिशाच पड़ा है दोस्तों। तो इन भूतों से हमेशा सावधान रहें। ये खून पीना पसंद करते हैं दोस्तों। हालांकि इस प्रकार के भूत का संबंध मृत्यु के बाद ही हो सकता है, लेकिन जहां तक हमारा अनुमान है यह दूसरे जानवरों के भूत हो सकते हैं जो कभी इस धरती पर रहा करते थे, या उन इंसानों के भूत भी हो सकते हैं जो अपने जीवन काल के अंदर खून पीते थे या मांस का उपयोग सबसे अधिक पसंद करते थे। पिशाच का अस्तित्व तो अभी भी सूक्ष्म जगत के अंदर मौजूद है और यह पेड़ व जंगलों के अंदर रहना पसंद करते हैं। यह बस खून चूसते हैं, उससे अधिक कुछ नहीं करते हैं। हमारी एक जानकार महिला है जिसके बच्चे के ऊपर एक पिशाच पता नहीं कैसे चिपक गया था। वह बच्चा खाता तो बहुत कुछ था, लेकिन उसके शरीर के ऊपर कुछ भी असर नहीं करता था। दिन व दिन वह मरता जाता था, यानी दुबला होता जाता था, कमजोर होता जाता था।
घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद वह उस लड़के को एक तांत्रिक के पास लेकर गए, तो तांत्रिक ने कहा कि आपके लड़के के एक पिशाच चिपका हुआ है और वह बहुत देर हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद उस लड़के को कोई कई जगह पर दिखाया कि अब यह अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, बताया गया। फिर क्या था, वह कुछ ही दिनों के बाद मर गया। अब नंबर 4 है दोस्तों, मेखो भूत। मेखो भूत के बारे में बता दूं, मेखो भी भूतों के प्रकार हैं दोस्तों। यह एक प्रकार का भूत होता है जो मछली खाना बेहद पसंद करता है। जो व्यक्ति मछुआरा होता है या फिर उसके अंदर मछली खाने की वासना बच जाती है, इस प्रकार का व्यक्ति मरने के बाद मेखो भूत बन जाता है। मछली खाने की वासना की वजह से यह भूत मछली से भरे तालाब के अंदर या कहीं पर पानी के अंदर रहता है या इसके आसपास अपना घर बना लेता है। यदि कोई व्यक्ति इसके आसपास रात में या गलत समय पर जाता है तो यह उससे मछली की मांग करता है, और यदि वह मछली नहीं देता है तो भूत उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे देखा जाए तो यह वासना के अनुसार भूत का प्रकार है। वासना के अनुसार भूतों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस भूत का सबसे अधिक अनुभव मछुआरे करते हैं। यह मछुआरों की नाव से मछली की चोरी करने के लिए भी जाना जाता है। अब दोस्तों नंबर 5 है बेधो भूत। बेघो भूत। बेघो भूत का प्रकार बंगाल के अंदर प्रचलित है। बेघो भूत आमतौर पर उन भूतों को कहा जाता है जिनको बाघा अपना शिकार बना लेता है। रॉयल बंगाल टाइगर यानी शेर उसे अपना शिकार बना लेता है। रॉयल बंगाल टाइगर अभयारण्य के अंदर जो लोग जंगल के अंदर कुछ शहद वगैरह की तलाश करते हैं, वे कई बार बाघ के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं, तो मरने के बाद वे बेघो भूत बन जाते हैं दोस्तों। यह इसी प्रकार से जंगल के अंदर भटकते रहते हैं और जंगल के अंदर जाने वाले लोगों को कई बार इस प्रकार का एहसास होता है जैसे कोई शेर किसी इंसान को खा रहा है, लेकिन बस यह एक माया होती है। नंबर 6 होता है दोस्तों स्कंधोतक। इस प्रकार के भूत के सर नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार के भूत की यह समस्या होती है कि उसे वह लगता है कि उसका सर खो गया है और वह अपने सर को खोजता हुआ घूमता है। यह कोई कल्पना नहीं है। इस प्रकार का भूत वे लोग बनते हैं जिनकी मौत किसी एक्सीडेंट के अंदर होती है और उनका सर कट जाता है, या कोई लड़ाई झगड़ा या किसी द्वेष के कारण उसका सर काट देते हैं। इसी तरह का एक भूत देखे जाने का दावा एक महिला ने किया था कि वह महिला मंडावा की रहने वाली थी। महिला ने बताया कि जब वह रात को 8 बजे घर आ रही थी तो उसने देखा कि एक सर कटा हुआ व्यक्ति घूम रहा है। और नंबर 7 है दोस्तों कनफुलो भूत। दोस्तों यह एक स्पेशल प्रकार का भूत होता है जो व्यक्ति को सम्मोहित करता है और उसके बाद अपने पीछे चलने के लिए विवश कर देता है। जब व्यक्ति इसके पीछे दूर तक चला जाता है तो उसके बाद यह भूत उस व्यक्ति को बहुत अधिक डराता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है। हालांकि इस प्रकार के भूत की सत्यता के बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ये मात्र गरुड़ पुराण से ही प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अब दूसरे भाग में और भूतों के विषय में बताऊंगा, क्योंकि भूत 55 प्रकार के होते हैं। अभी मैं आप लोगों को 7 प्रकार के भूतों के बारे में बता पाया हूँ। आप जो है वीडियो 1 भाग या 2 भाग या 3 भाग में बनता है, अवश्य देखें। और दोस्तों यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें और खूब शेयर करें दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये बिल्कुल नहीं है अंधविश्वास फैलाना। मैं एक जानकारी, अपने शास्त्रों की जानकारी, हमारे गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वही जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा था और अभी आगे भी दूंगा। और धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय हिंद।